कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 7 फरवरी को पड़ रही षटतिला एकादशी के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी के व्रत को करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी हर महीने में 2 बार आती है और पूरे साल में 24 बार ये एकादशी आती है। तो इस बार जो फरवरी में जो पहली एकादशी है वो है षटतिला एकादशी। तो इसे तिलदा एकादशी भी कहा जाता है। और ये जो एकादशी है पौष के महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान आती है, यानी कि कृष्ण पक्ष में आती है। अब देखिए, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 7 फरवरी को रात 6:26। ठीक है। और एकादशी की तिथि जो समाप्त हो रही है वो हो रही है 8 फरवरी को रात 4:47 पर। अब जानते हैं हम पारण का समय, यानी कि व्रत खोलने या व्रत तोड़ने की तिथि 8 फरवरी को दोपहर 1:42 पर 3:54 तक पारण का समय है। ठीक है। अब हम षटतिला एकादशी का महत्व जानते हैं। षटतिला एकादशी का महत्व लोगों को देवी आशीर्वाद और दान करने से और ज़रूरतमंद लोगों को या गरीबों को भोजन कराने से जुड़ा है। इसीलिए इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गरीबों को भोजन कराना होता है और भगवान विष्णु की पूजा करना होता है, क्योंकि ऐसा करने से भक्तों को आशीर्वाद भी मिलता है और खुशी की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का बहुत महत्व होता है। इस दिन व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में तिल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जितना भी सामर्थ्य है आपका, आप तिल का दान अवश्य करें। तिल का दान करने से आपको बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर इस दिन 6 तरह के तिल का प्रयोग किया जाए तो पापों का नाश हो जाता है 6 प्रकार से, और आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन तिलों का जो प्रयोग है वो फलदायी माना गया है। तो आप तिल का इस्तेमाल स्नान में करें, उपटन में करें, आहुति में करें, तर्पण करें, दान करें और खाने में अवश्य करें। जो भी व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत करता है उसे वाचिक, मानसिक और शारीरिक पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी का जो व्रत रखते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पूजा का जो स्थल उसे साफ करना चाहिए और फिर आप जब पाटा लगा रहे हैं उसे आप साफ स्वच्छ करके, जो भी आप भगवान विष्णु की प्रतिमा है अगर आपके पास तो उनका श्रृंगार करें। भगवान कृष्ण की प्रतिमा है तो उनका श्रृंगार करें। फोटो चित्र है तो आप उनकी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। व्रत करने वाला हो या ना हो, पूजा सभी को करनी चाहिए। पूजन करके देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तुलसी जल, फल, नारियल, अगरबत्ती, फूल, फल देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए और मंत्रों का लगातार जाप भी करना चाहिए। आप चाहें तो जो भजन होते हैं आप वो भी गा सकते हैं। तो यानी कि अगले दिन फिर जब सुबह हो जाती है तो द्वादशी पर आप दोबारा से पूजा करें और फिर आप व्रत का पारण करें। व्रत के पारण के समय भी आप ध्यान रखें, पहले आप ब्राह्मण के लिए भोजन निकालें फिर व्रत खोलें। षटतिला एकादशी की जो व्रत के नियम हैं वो हम जान लेते हैं। तो षटतिला एकादशी का जो व्रत है एकादशी की सुबह से द्वादशी की सुबह तक होता है। ठीक है। जब तिथि शुरू हो जाती है तभी शुरू हो जाता है व्रत। व्रत का जो समापन है केवल भगवान विष्णु की पूजा के अनुष्ठान के बाद में ही होता है। पारण भी तभी होता है और द्वादशी के दिन किया जाता है। एकादशी के अगले दिन व्रत के दौरान आप भोजन और अनाज का सेवन नहीं कर सकते हैं। इस दिन विशेष आप सागार करें, तिल का सेवन करें, फल फूल आप ले सकते हैं। व्रत की जो मध्यावधि होती है उसमें आप फल और दूध का सेवन कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि शाम के समय सूरज डूबने से पहले। ठीक है। उसे सागार करना कहते हैं।
अब हम षटतिला एकादशी की जो व्रत की कथा है वो सुन लेते हैं। तो किंवदंती और हिंदू धर्मों के अनुसार एक महिला थी जिसके पास विशाल संपत्ति थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थी। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा दान करती थी और आमतौर पर ज़रूरतमंद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दान देती थी। वह उन्हें बहुमूल्य उत्पाद, कपड़े, बहुत सारे पैसे हमेशा वितरण किया करती थी, लेकिन गरीबों को कभी भी भोजन नहीं देती थी। ये माना जाता है कि सभी उपहार और दान के बीच सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य भोजन का दान होता है। अब भगवान कृष्ण ने ये सोचा कि मैं इस महिला को अवगत करवाऊंगा तथ्य से, ठीक है। तो उस महिला के सामने भगवान कृष्ण भिखारी के रूप में प्रकट हुए और भोजन मांगा। जैसा कि अपेक्षित था, उसने दान में भोजन देने से इनकार कर दिया और उसे निकाल दिया। भिखारी बार बार खाना मांगता रहा। परिणाम स्वरूप महिला ने भगवान कृष्ण का अपमान किया, जो एक भिखारी के रूप में आए थे, और गुस्से में भोजन देने के बजाय भीख की कटोरी में एक मिट्टी की गेंद डाल दी। यह देखकर उसने महिला को धन्यवाद दिया और वहां से निकल गया। जब महिला वापस अपने घर लौटी तो वह ये देखकर हैरान रह गई कि घर में जो भी खाना था वह सब मिट्टी में परिवर्तित हो गया था। यहाँ तक कि उसने जो कुछ भी खरीदा वह केवल मिट्टी में बदल गया। भूख के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसने इस सब से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना की। महिला के अनुरोध को सुनकर भगवान कृष्ण उसके स्वप्न में प्रकट हुए और उसे उस दिन की याद दिलाई जब उसने उस भिखारी को भगा दिया था, और जिस तरह से उसने अपने जो कटोरा था उसमें मिट्टी डालकर उसका अपमान किया था। भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि इस तरह के काम करने से हम अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। इस कारण ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। उन्होंने उसे षटतिला एकादशी का व्रत करने को कहा और इस दिन गरीबों को, ज़रूरतमंदों को भोजन दान करने की सलाह दी। पूरी निष्ठा के साथ में षटतिला एकादशी का व्रत रखने को कहा। महिला ने वही किया, व्रत का पालन किया, साथ ही में ज़रूरतमंद और गरीबों को बहुत सारा भोजन दान किया। इसके परिणाम स्वरूप उसे जीवन में सुख की अनुभूति हुई, बहुत सारा धन मिला, अच्छा स्वास्थ्य मिला और सुख की प्राप्ति हुई। तो ये तो थी षटतिला एकादशी की कथा। अब जानिए, इस दिन जब आप अपने भगवान को या विष्णु जी की या कृष्ण जी की प्रतिमा को स्नान करवाएंगे तो आपको पंचामृत में तिल मिलाकर फिर स्नान उन्हें करवाना है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये व्रत दशमी की तिथि से ही शुरू हो जाता है, तो आप गोबर के उपले बना लें, तिल मिलाकर 108 उपले बना लें और एकादशी का व्रत का संकल्प लें और इन्हीं उपलों से श्री हरि विष्णु की पूजा करें। पूजा के दौरान आपको ध्यान रखना है कि धूप दीप नैवेद्य आदि आपको अर्पित करना है। भगवान श्री नारायण का जाप करते रहना है और उन्हें तिल अर्पित करना है। ध्यान रखिएगा, तुलसी दल आप आज ही तोड़ लें। तुलसी के पत्ते याद करके तोड़ लें, क्योंकि भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन आप तिल से हवन करें, उपटन लगाएं, स्वयं को भी भगवान को भी तिल का दान अवश्य करें। इस दिन आप पितृतर्पण भी कर सकते हैं तिल के द्वारा, ठीक है। इन बातों का विशेषकर ध्यान रख सकते हैं। स्वयं भी तिल मिलाकर स्नान करें, प्रभु को भी तिल मिलाकर स्नान करवाएं, और हवन तो विशेषकर इस तिथि पर किया जाता है। कई भक्त पूछते हैं कि क्या एकादशी पर तुलसी का पूजन किया जाता है? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। आप तुलसी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं, हाथ जोड़ें, अगले दिन सूर्योदय के साथ में भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा अर्चना के बाद में ही व्रत खोला जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। पूरे दिन भर अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, या घर में भी इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बात का ध्यान हमें अवश्य रखना है, कुछ और हम करें ना करें, पूरे दिन भर हमारे मन में भगवान के प्रति जाप ज़रूर होना चाहिए। पूजा की सामग्री की कमी हो चलेगा, लेकिन भावों की कमी नहीं चलती। अगर आपके पास किसी भी सामग्री की कमी है तो कोई बात नहीं, आप सच्चे भाव से और मानसिक पूजा कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। साथ ही में इस वीडियो से संबंधित अगर आपको किसी विषय में या कुछ जानकारी लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, एकादशी का व्रत के लिए मुझे पूछा गया था कि मैम क्या हम एकादशी का व्रत करें, ये ज़रूरी है?
तो मैं ये करना चाहूँगी, किसी भी भक्त को ज़रूरी नहीं है कि वो एकादशी का व्रत करे। एकादशी के दिन भगवान का जाप, पूजन, हवन इत्यादि आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर भूखे रहने से, व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती तो इस दुनिया में बहुत से लोग रात्रि को भूखे सोते हैं, तो फिर उन्हें तो बहुत कुछ मिल चुका होता। तो व्रत वाले दिन आप भगवान का जाप करें, हवन करें, वो भी नहीं तो आप भगवान के सामने बैठ कर के भजन गा सकते हैं, भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, सामग्री की कमी चलेगी, ठीक है। आपने भगवान के सामने अच्छे अच्छे व्यंजन ना रखे, कोई बात नहीं, प्रेम से आपने दीपक भी जला दिया, बहुत बड़ी बात होती है। तो भावों की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और भगवान का भजन करते रहेंगे। मैं लेती हूँ विदा, मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और षटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।